प्रकृति और परमेश्वर की जय करते हुए प्रकृति के इस स्वयं सुरम्य वातावरण में करते हैं कुछ चर्चाएं जो प्रकृति से संबंधित हैं, मनुष्य से संबंधित हैं, प्राणी मात्र से संबंधित हैं। किस प्रकार ये प्रकृति और ये संसार दोनों ही परमात्मा के अभिन्न रूप हैं, उनसे ही ये सब कुछ प्रकट हुआ है। और गीता जी के अनुसार कहते हैं कल्प के अंत में ये सब उनमें ही तिरोहित हो जाता है और पुनः आरंभ होने पर दोबारा इनकी सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति की उत्पत्ति, सब कुछ की उत्पत्ति होती है। सूर्य चंद्र भी इससे कोई परे नहीं है। और ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उनको भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वो भी जन्म को प्राप्त होते हैं। केवल एक अलौकिक परमेश्वर जो इस न अजन्मा है और अविनाशी भी है, बस उसको छोड़कर। आपने ये देखा होगा प्रकृति को, अभी एक भाई कुछ पेड़ों को तराश रहा था, ये इनका मैनुअल स्वरूप था। मनुष्य जहाँ प्रकृति और पेड़ों को संभाल रहा है, लेकिन कई जंगल आपने ऐसे भी देखे होंगे जहाँ मनुष्य का आना जाना ही नहीं है, लेकिन पेड़ों की श्रम्य वातावरण वहाँ पे भी रहता है। जिस प्रकार भगवान ने अलग अलग ऋतु बनाई, जिन ऋतुओं में कुछ पतझड़ आता है और फिर नवीन पौधों पर पत्तों से श्रृंगार होता है और प्रकृति की मोहकता में चार चांद लग जाते हैं। इसी प्रकार संसार है। संसार में भी बहुत सारे जो लोग संसार को छोड़ते हैं तो वो परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। उनको संसार का त्याग बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आज बात करूँगा सांसारिक लोगों की, जो संसार से जुड़कर ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। जितना अच्छे तरीके से हम संसार के लोगों के साथ डीलिंग करेंगे और तारतम्य बनाएंगे, उतने ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये मत है। ज्ञान से दूर जाकर तो केवल सन्यासी और योगियों का ही परमात्मा से मिलन होता है, जो संसार को त्यागने के उपरांत। लेकिन संसार में लेने वाले जो भी मनुष्य हैं, उनको तो इस संसार से तारतम्य बनाना पड़ेगा। वो भी किस कुशलता से, किस स्मार्ट नेट से, किस तरह से, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। यही तो बात है इस संसार को जीतने की, ये कला। जय श्री कृष्ण।